हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी पीजीटी हिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो मैथ सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो बाइक एक ही समय में दौड़ शुरू करते हैं। एक बाइक 30 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है और दूसरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। कितने समय का अंतर होगा जिसमें बाइकें 60 किलोमीटर की दौड़ पूरी करती हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि दो बाइक है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है टोटल 60 किलोमीटर का। ठीक है, अब दो बाइक है, ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, पहली बाइक जो है उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड और दूसरी बाइक जो है उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर जो यूनिट है यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दे रखी है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। ठीक है, और डिस्टेंस भी हमें किलोमीटर में दे रखा है, लेकिन जो हमें पूछा है समय का अंतर पूछा है और ऑप्शन में हमारे पास सेकंड में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा अगर 60 किलोमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करूँगा तो 60 को मेरे को 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 60,000 मीटर। ठीक है, इतना तो डिस्टेंस हो गया। और ए का जो है स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में पहले से ही दे रखी है। अब इसको चेंज करूँगा तो मेरे को करना पड़ेगा 5/18 से गुना। तो 18 से काटेंगे तो कितना, 5 हो गया। 5 को 5 से किया तो 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब ए को कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का जो टाइम है, फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस, मतलब दूरी कितनी है 60,000 मीटर और स्पीड कितनी है उसकी 30। तो सॉल्व करा इसे तो ये हमारा आ गया 2000 सेकंड। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। ऐसे बी का निकाल देते हैं टाइम। अब बी का कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा दोनों में ही 60,000 मीटर और इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटा तो ये हो जाएगा 1 2 0 0 0, फिर 5 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 2 4 0, तो ये आ गया हमारा 2400 सेकेंड। ठीक है, अब दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, इसमें आ रहा है 400 सेकेंड का। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें बोला है ए बी और सी के पास क्रमश 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये हैं। वे समान उत्पाद को 2000 रुपये की लागत पर 25%, 30% और 45% की छूट पर खरीदते हैं। क्रमश उनके पास शेष धन का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बोला गया है यहाँ पर ए बी और सी लोग हैं। ठीक है, तीन हैं। अब तीनों के पास यहाँ पर बोला है कि इसके पास कितना है 3000 है, इसके पास 4000 है और इसके पास कितना है 5000 है। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि इन तीनों ने 20,000 रुपये की चीज़ खरीदी है। ठीक है, लेकिन ए को जो डिस्काउंट मिला है 25% का, बी को मिला है 30% का और सी को मिला है 45% का। अब पूछा है हमें कि इनको जो शेष धन बचेगा उसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, देखिए तीनों ने 2000 रुपये तो खर्च किए थे, तो मतलब इसके पास यहाँ पर 1000 रुपये बचेंगे, यहाँ पर 2000 बचे और यहाँ पर 3000 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि ए के पास 3000 थे तो 2000 माइनस करने के बाद 1000 बचे। ऐसे बी के पास 4000 थे, 2000 माइनस करा 2000। सी के पास 5000 थे तो 3000 बचे। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है 25%, तो 2000 का अगर मैं 25% निकालूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 500 रुपये। तो यहाँ 500 रुपये उसके पास और बच गए। ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं कि बी को कितना डिस्काउंट मिला है 30%। ठीक है, तो 2000 का अगर मैं 30% निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 600 रुपये। तो यहाँ इसमें 600 रुपये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अब सी का 2000 में कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 45% का, तो 45% का अगर निकालूंगा तो इसे मिलेंगे 900, तो इसका 900 हो गया। ठीक है, अगर तीनों को आप जोड़ूँ तो ये 1500 हो गए और इसका कितना हो गया 2600 और इसका कितना हो गया 3900। ठीक है, अब तीनों का अगर रेशो निकालो तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ बचा 15, 26 और 39, ये रेशो में इसके पास धन बचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 40 लोग पिकनिक मनाने गए थे, उनमें से 36 ने लागत में योगदान करने हेतु प्रत्येक 1700 रुपये का भुगतान किया।
ठीक है, 40 लोग थे, 40 में से जो 36 लोग थे उन्होंने हर एक ने 1700 रुपये दिए, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो गए, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 61,200 रुपीज़, ठीक है। और आगे बोला अन्य 4, अब यहाँ पर 4 बचे, अन्य 4 पिकनिक के औसत खर्च से 25% अधिक भुगतान करते हैं। तो अब ये कैसे पता लगेगा, अब हमने माना कि जो औसत है, औसत x है, और औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत हमारा x है। अब यहाँ बोला है अन्य 4 पिकनिक के औसत खर्च से 50% अधिक भुगतान करते हैं, ठीक है। औसत अगर x है तो x अगर मैं 50% निकालूं तो हमारा x/2 आएगा, ठीक है। तो ये जो चारों का खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो गया 3x/2। तो अगर इसको 4 लोगों से गुना कर दूँ 3x/2 तो ये हमारा आ जाएगा 6x। ये जो है 4 लोगों का खर्च है, और ये जो है हमारा 36 का है, ठीक है, जो 36 का आया था 61,200। अब हमें क्या बोला है, खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब कुल औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं जो भी हमारा कुल योगदान होगा। तो 36 लोगों का तो ये था 61,200, 4 लोगों का हमारा 6x था, और कितने लोगों का है टोटल मिलाकर 40 का, और औसत हमने x माना था, ठीक है। औसत ऐसे ही निकालते हैं। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा 6100 + 6x = 40x। तो 6x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 36x = 61200। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, x की वैल्यू निकालूँ तो 6100 अपॉन में 36 आ गया, और इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 1800, तो 1800 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 1800 आ गई, हमें बोला है कुल खर्च कितना होगा, तो कुल खर्च, तो हमारा x की वैल्यू तो निकल गई, x हमने क्या माना था, औसत माना था। अब कुल खर्च निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा x आया है इसको 40 से गुना कर देंगे, ठीक है, और 40 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 72,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 वस्तुएं 24 रुपये में खरीदी गई और 24 वस्तुएं 36 रुपये में बेची गई, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो 36 वस्तुएं हैं, ठीक है, वो कितने रुपए में खरीदी थी, 24 रुपये में, और 24 वस्तुएं जो है वो 36 रुपये में बेच दी। तो हमें बताना है कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो इसको करने का तरीका ये है, इन दोनों को अगर मैं गुना करता हूँ तो हम इसको ले लेते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 1296, ठीक है। 36 को 36 से गुना करेंगे, ऐसे 24 को 24 से करेंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 576, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गई, सेलिंग प्राइस पता लग गई, तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 720, ठीक है, 720 आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जो प्रॉफिट हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस, 576 × 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 12.5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 125% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा कितना है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो एक गोला है, स्फेयर जिसको बोलते हैं, इसकी हमें त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है कितनी, 28 सेंटीमीटर। तो इसने बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4πr²। तो आधा कितना हो जाएगा इसका, आधा हो जाएगा 2πr²। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना 28 है, तो 28 × 28। तो इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4928 सेंटीमीटर² आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। 12वां है WXYZ का हमें अनुपात दे रखा है लाभ का, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं WXYZ हमें अनुपात दे रखा है लाभ का। तो हम ये देख लेते हैं लाभ इनको कितना कितना हुआ। तो इसका ले लिया हमने 5x हुआ, इसको 6x का लाभ हुआ, इसे 9x और इसका 12x। हमें तीनों का लाभ पता लग गया, चारों का लाभ पता लग गया। अब आगे बोला है x और y को मिलाकर जो कुल लाभ हुआ है वो 45,000 रुपये का हुआ है। अब बोला है कि x को और y को, इन दोनों को मिलाकर, तो 6x + 9x = 45,000 हो गया।
तो ये हो गया 15x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x हमारा कितना आ जाएगा, x आ गया हमारा 3000, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें पता लग गई है तो हम बाकी सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। पूछा है w और z को मिलाकर कुल कितना मिला। w का हमारा 5x था, तो 5x इक्वल टू के 5 इंटू 3000, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15000, ठीक है। ऐसे ही z का निकालते हैं, 12x है तो 12 इंटू 3 कितना हो गया, 12 36,000 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का योग निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़कर जो आएगा वो आएगा 51,000, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है त्रिज्या 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर के बेलन को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बेलन के त्रिज्या के आधे के बराबर है, तो घनाभ की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें ये बोला है कि एक बेलन है, एक सिलेंडर है, यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर है जिसकी हमें रेडियस दे रखी है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको पिघलाकर एक घनाभ, ठीक है, एक घनाभ बनाया गया है। और इसमें ये बोला है इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है, चौड़ाई हमारी ये हो गई और ऊंचाई जो है त्रिज्या के आधी है। त्रिज्या अगर इसकी 22 है तो इसका कितना है 11 सेंटीमीटर, तो ये भी 11 सेंटीमीटर। हमें लंबाई इसकी नहीं पता, अब बताना है कि घनाभ की लंबाई क्या होगी। देखिए पिघलाकर बनाया है तो दोनों का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और उसका होता है घनाभ का L इंटू बी इंटू एच। तो 22/7 गुना आर कितना 22 है, तो 22 को 2 बार लिखेंगे, एच 7 है, बी हमारा 11 है और एच भी हमारा 11 है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 11 से कैंसिल करा 2, इसे एक और 11 से करा 2, तो हमारा L आ जाएगा 22 गुना 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा हमारा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है 20%, 25% और 40% की 3 छूट के बराबर एक प्रभावी छूट क्या है, ठीक है। हमें बताना है कि इन तीनों, अगर ये 3 छूट दे रखी है तो अगर हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका ये है, पहले हम कोई भी दो ले लेते हैं। हमने लिया 20% और 25%, पहले इन दोनों का हम सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारा ये होता है x + y माइनस XY अपॉन में 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो x हमारा 20 हो गया, y हमारा 25 हो गया, तो 20 25 माइनस 20 गुना 25/100, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा 45। इसको काटा 1 4 और ये 5, तो ये आ गया हमारा 40%, ठीक है। अब हमारे पास 2 डिस्काउंट आ गए, 40% जो हमने सॉल्व करके निकाला है और जो क्वेश्चन में दे रखा था एक और 40%, ठीक है। अब इन दोनों का भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो यहाँ पर x हमारा ये हो गया, y ये हो गया, तो 40 + 40 माइनस 40 इंटू 40 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा ये 64%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 घोड़ों को 40 फुट की भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों कोनों में रस्सी से इस प्रकार बांधा गया है कि वे एक दूसरे को केवल छू सकते हैं। घोड़ों द्वारा स्पर्श न किए गए क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जैसे एक वर्गाकार पार्क है, ठीक है, यह मैदान है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो इसकी अगर ये 40 फीट है, ठीक है, तो ये भी 40 फीट होगी, सारी साइड 40 फीट होगी। अब घोड़ों को इन कोनों पे बांधा गया है और ये बोला है कि वो सिर्फ एक दूसरे को छू सकते हैं। तो मतलब अगर घोड़ा यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जा सकता है, ऐसी जो दूसरा घोड़ा है वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा सकता है, तीसरा घोड़ा यहाँ से ऐसे जा सकता है, चौथा घोड़ा यहाँ से ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया है कि हमें ये चीज़ निकालनी है जहाँ वो नहीं जा सकते। अब ये कैसे निकलेगा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो भी निकलेगा उसमें से हम ये जो 4 पार्ट दिख रहे हैं आपको A, B, C और D, इनके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वर्ग का तो होता है हमारा भुजा गुना भुजा, 40 गुना 40 हमारा हो गया 1600 फीट हो गया, ठीक है। 1600 फीट तो हमारा 1600 फीट स्क्वायर हमारा इस पूरे वर्ग का आ गया। अभी चारों पार्ट का कैसे निकलेगा ABC का, अब देखिए इन चारों पार्ट को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल बनेगा ये चारों पार्ट मिलाकर।
और सर्कल का रेडियस कितना होगा, पूरा 40 है तो आधा ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का भी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम वर्ग जो वृत्त बनेगा इसका, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22, इसमें पाई की वैल्यू हमें बोलिए कि ये यूज़ करनी है 3.14, तो 3.14, आर हमारा 20 है तो 20 से गुना कर दिया 2 बार, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 4, 6, 5 और 12, ठीक है। 12 और 56 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो 1600 में से 1256 अगर घटा दें तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 4, 4 और 3, ठीक है। 344 बचा। अब 344 कितना प्रतिशत है, तो 344 बटे में जो हमारा पूरा वर्ग का था गुना 100, कैंसिल करा, और इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 21.5%, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला है x y से 3 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y दो लोग हैं, इसमें बोला है x जो है y से 3 गुना कुशल है। यहाँ पर हमें कुशल दे रखा है कि कौन कितना है। अगर हमारा x 1 है तो इन दोनों का अनुपात हम निकाल सकते हैं, x y का, कुशलता का, 3 और 1 का, ठीक है। आगे बोला है और y कार्य को पूरा करने में 30 दिन लेता है, x और y मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो कुशलता का अगर हमें दे रखा है तो हम इसे कितने दिन लगेंगे उसका रेशो निकाल सकते हैं। इसका जस्ट आपको उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल। तो ये 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 दिन लेगा, और ये 1/1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि y जो है वो 30 दिन लेता है, तो x कितना लेगा, जितना y लेता है उसका 1/3, इसको काटा तो 10 दिन आ गए, ठीक है। ये 10 दिन लेता है और ये 30 दिन लेता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितने लेंगे, तो 1/10 और 1/30, एलसीएम लिया तो 30 आया। ये हो जाएगा हमारा 3 + 1, 4/30, 2, 15। तो इसको कितने दिन लगेंगे काम करने में, दोनों को 15/2 दिन, और इसको और सॉल्व करेंगे तो 7.5 दिन, ठीक है। तो ये थे कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि DSSB एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।